दर्शकों, स्वागत है आपका अभी मीडिया ग्रुप में। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रमा श्रीवास्तव है। मैं अध्यक्ष IMA लखनऊ। मैम, ये कॉन्फ्रेंस आज किस विषय में बुलाई गई थी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में है कि 18 जून 21 को हम लोग देशव्यापी विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में या उसके पहले भी हमारे चिकित्सक, हमारे चिकित्साकर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर, अपनी जान गंवाकर जनता को सेवाएं देते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे अटैक्स हुए डॉक्टर्स पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे कि हमारे जूनियर डॉक्टर्स या जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं उन पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, अस्पतालों का नुकसान किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय और अपेक्षित नहीं है। इसी के विरोध में हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे। सेंटर से जो प्रोटेक्शन एक्ट बन चुका है, 2013 में यूपी में भी बन चुका है, वो लागू तो हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी कल्प्रिट को पनिशमेंट नहीं मिला है। तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और अतिशीघ्र इस पर उन्हें संज्ञान लेते हुए। एक दो पॉइंट मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ पे ये वार्ता? ये तो लखनऊ में तो 6 जगहों पे हुई है और FIR वगैरह लॉन्च कर दिए गए हैं। उन सब के नाम लेना उचित नहीं होगा, सब लोग नहीं चाहते। नहीं, अभी तक कार्रवाई नहीं, कोई सूचना नहीं है। उन अस्पतालों ने FIRs भी लॉन्च किए हैं, शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक, अब इतने सालों में भी, 2013 के बाद भी अभी तक हम लोगों की जानकारी में एक भी आक्रमणकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई हो, उससे पनिशमेंट मिला हो, ये हमारे संज्ञान में नहीं आया है। न कोर्ट से आता है और न प्रशासन से आपने क्या अपेक्षा? हमें सुरक्षा चाहिए। हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे पास सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। तो एक तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और अतिशीघ्र होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी सुरक्षा के जो भी उपाय हैं कि कोई ऐसा नंबर हो टोल फ्री, कोई ऐसा नंबर हो कि जहां फ़ोन करते ही तुरंत हमें पुलिस मिल जाए 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, क्योंकि वो लोग तो सब करके तोड़-फोड़ और मारपीट और भाग जाते हैं। मैम, डायल 100 तो सबके लिए हाँ है, डायल 100 से मदद मिलती रही है, इसमें शक नहीं है कि मदद मिलती है, लेकिन अदरवाइज़ सुरक्षा हर समय चाहिए, क्योंकि कब कौन क्या व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। अचानक इमरजेंसी में मरीज़ आया, मरीज़ सीरियस है, डॉक्टर, चिकित्साकर्मी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। तो जब तक समझ में, जब तक कोई 100 को फ़ोन करेगा, तब तक तो कहानी बदल चुकी है। तो मैम, आगे आप सरकार से क्या चाहती है? जैसे 2020 में कोविड आया था, कोविड आने के बाद ये दूसरी जो लहर आपकी चल रही है, दूसरी लहर में भी आपने देखा कि कितने लोगों की डेथ हो चुकी है और कितने हमारे डॉक्टर और प्रेसकर्मी और भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जान गंवाई है तो कोरोना जैसी बीमारी तो पूरे विश्व में पहली बार आई जी। कोई इसके लिए कभी तैयार नहीं था, किसी को मालूम नहीं था, कोई रिसर्च, कोई एनालिसिस नहीं हुई थी कि ऐसा कोई वायरस और इतना डेडली वायरस अटैक करेगा। अचानक जो लहर आई उसमें तो हज़ारों लोगों की जान गई, लाखों की जान गई, लेकिन उसके बावजूद 22 करोड़ लोग ठीक हुए हमारे ही देश में। तो ये सब चिकित्सकों के कारण हुआ ना, चिकित्सा सुविधाओं के कारण हुआ, हमारे चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों के कारण हुआ। तो इस चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि अगर एक जने कोई क्रिटिकल कंडीशन में आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस पर अपने आप ही उसके घर के लोग तमाशा करने लगते हैं, आक्रमण करने लगते हैं। ये तो गलत है। तो हमें भी सुरक्षा चाहिए, सभी चिकित्सकों को। सर, आप मैं डॉक्टर JD रावत, सेक्रेटरी IMA लखनऊ, सेक्रेटरी ऑफ AMS IMA। सर, आपका क्या कहना है? मतलब आपको कैसे सुरक्षा चाहिए, सरकार से क्या अपेक्षा है?
देखिए, जैसे पब्लिक डॉक्टर से ये उम्मीद करती है कि उसके हेल्थ की सुरक्षा जो है डॉक्टर करते हैं, वैसे ही अगर डॉक्टर की सुरक्षा प्रशासन नहीं करेगा और पब्लिक जहाँ पर आक्रोश दिखा करके ये सोच करके कि ये मृत्यु जो है डॉक्टर की वजह से हुई है, तो ऐसे तो हम लोग कोरोना में इतना ड्यूटी करके कितने पॉजिटिव जो मरीज़ थे उनको हम लोग ठीक किए हैं, और जितने सीरियस मरीज आ रहे हैं, देखिए उनकी कोई गारंटी तो होती नहीं है, और उनको हम लोग उसी समय अटेंडेंट को बताते हैं कि मरीज की हालत ठीक नहीं है, जो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास संसाधन है हम उसी से इलाज करते हैं और करते भी हैं। लेकिन मरीज की अचानक डेथ हो जाने के बाद जो पब्लिक का रिएक्शन होता है डॉक्टरों पर, मारपीट करना, तोड़ फोड़ करना, उसके विरोध में आज हम लोग जो है ये देशव्यापी हमारा ये आंदोलन चल रहा है, और 18 जून को हम लोग जो है काला दिवस के रूप में मनाएंगे, और उस दिन भी हम सर्विसेज सभी देंगे गवर्नमेंट की, जो भी ओपीडी आईपीडी सर्विसेज हैं, कोई चीज़ हैम्पर नहीं करेंगे, लेकिन हम काला फीता बांध के इसका विरोध करेंगे। और हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि जैसे बॉर्डर पर लोग लड़ते हैं, शहीद तो सभी होते हैं, हम डॉक्टर भी शहीद हुए हैं, हम शहीद का दर्जा मांगते हैं, गवर्नमेंट हमको नहीं देती है, लेकिन कम से कम जिनकी हम सेवा करते हैं उनसे प्रोटेक्शन हमको मिले, कम से कम मारपीट ना हो, तोड़ फोड़ ना हो, जो भी गवर्नमेंट के नियम कानून है उनके तहत उनको पनिश किया जाए, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि डॉक्टरों को मारना या पीटना या तोड़ फोड़ करना कितना नुकसानप्रद होता है और कितनी सज़ा मिल सकती है। तो हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, तो हम लोग और मरीजों की बेहतर सेवा करेंगे। आज का हमारा उद्देश्य है। जैसे कि हर प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बोर्ड लगे रहते हैं कि कृपया आप यहाँ पे कोई असुविधा ना क्रिएट करें, जैसे लगा रहता है, तो क्या ये लोग नहीं समझते हैं पेशेंट्स? सर, अगर ये लोग सिंपल भाषा, लिखित भाषा समझ जाएं, तो मेरे समझ से ये बवाल और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना हो। जब तक इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई धर पकड़ नहीं होगी, इनको कानून के अंदर इनको जो है सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये कोई सुनने वाले नहीं हैं। और इस तरह कई घटनाएं होती रहती हैं, जैसा हमारी प्रेसिडेंट महोदय ने बताया कि लखनऊ में विगत 3-4 महीने में 5-6 घटनाएं हुई हैं। हम लोगों ने प्रशासन से मिले हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन का क्या कहना है इसके बारे में? आपने कई उच्च अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है? सर, उनका यही कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं जितना जल्दी से जल्दी होगा अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको सजा दिलाए जाएंगे, एक आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण अभी तक सामने आया नहीं। सर, जैसे कि अभी केजीएमयू में करीबन अभी कोविड का जो चल रहा था दूसरी लहर में, अभी एक लोग क्या था, डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया था और प्लस तोड़फोड़ भी की थी, उस पर जो सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्डिंग की हुई थी, उस पर क्या एक्शन लिया गया, कुछ इसके बारे में बताएंगे? सर, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो केजीएमयू का मामला था, वो लोग मतलब जानेंगे। लेकिन इस तरह का केवल केजीएमयू में नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारे लखनऊ सिटी में कई प्राइवेट नर्सिंग होम में ऐसी तोड़फोड़ हुई है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी दुखी हैं। और ये लखनऊ में नहीं, पूरे प्रदेश में ये घटना हो रही है, इसलिए जो है देशव्यापी ये आंदोलन की बात हुई है, ताकि हमको सरकार समझे हमारी मजबूरी को और उसको प्रोटेक्शन दे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मनोज अस्थाना, वाइस प्रेसिडेंट लखनऊ आईएमए। क्या कहना चाहेंगे सर, जो घटनाएं हो रही हैं, जो चलती आ रही हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा स्पष्ट है कि सरकार को इन घटनाओं को रोकना होगा, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ सरकार का ही है कि वो लोगों को इंक्वायरी करे और फिर उनको पनिश करे। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। हमारे कहने से या बोर्ड टांग देने से कुछ नहीं होने जाना, कोई नहीं कुछ होगा, पर लोगों का पनिशमेंट मिलने लगे कानून के हिसाब से, तो लोग अपने आप इसको कम करेंगे या नहीं होगा। सर, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, तो क्या ये लोग उस समय नहीं समझते हैं जिस समय लोग मारपीट करते हैं? शायद ऐसा ही है, ऐसा ही। तो सरकार से आपकी क्या अपील है सर, कि क्या आपको कैसे प्रोटेक्शन, जैसे हम जान सकते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो उनको हम एक एक करके प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो इसके लिए आपकी क्या है? जी जी बिल्कुल, मैं उससे सहमत हूँ। ये संभव नहीं है कि इंडिविजुअल प्रोटेक्शन दिया जा सके।
पर नंबर तो तो पहले ये आ गया कि जब भी इमरजेंसी में पुलिस को कॉल करें 112 नंबर पे, तो वो आकर के रैपिड रिस्पांस और सबसे पहले उन लोग को कार्रवाई करने से रोके। ये भी देखने में आया कि पुलिस आ गई वहाँ पर उन्होंने रोका नहीं उन लोगों को, या आप गलत कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो। तो सबसे पहला तो यही ज़रूरी है। फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए उनका प्रॉपर FIR हो करके उसकी इंक्वायरी हो, फिर चार्जशीट फाइल हो और कोर्ट से वो पनिशमेंट पाए। मैं डॉक्टर रुखसाना खान, पास्ट प्रेसिडेंट IMA लखनऊ, पास्ट वाइस प्रेसिडेंट UP IMA और अभी हम नेशनल चेयरपर्सन IMA वुमेन डॉक्टर्स विंग के हैं। अभी हम उसी का पोस्ट पे कार्यरत हैं। आज का ये दिन जो है वो हम लोग डॉक्टर्स पे जो मारपीट और ये प्रहार हो रहे हैं उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल ओवर इंडिया सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी डॉक्टर्स IMA ये मांग कर रहे हैं। और 18 जून को हम लोग काला दिवस, विरोध दिवस है, सेव द सेवियर्स, जो आपकी जान बचा रहे हैं। आज हम इस स्थिति पे हैं कि हमको गुहार लगाना पड़ रही है, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। तो इस पर जनता भी और सरकार से हमारी बहुत ही विनम्र दुआ है कि वो इस बात पर ध्यान दें। जब तक वो सज़ा नहीं देंगे लोगों के दिल में वो नहीं बैठेगा, क्योंकि वो ये समझते हैं अस्पताल में आए हैं तो हमें मरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि हर कैटेगरी की बीमारियां होती हैं, ग्रेड होती है बीमारी की। जिनको अच्छा है 80% 90% अच्छे हो गए हैं ना, वो अच्छे हुए हैं, उसका क्रेडिट तो दूर। जो हाई रिस्क पेशेंट है, ड्यूटी डॉक्टर को आप क्यों मारते हो भाई? वो तो सबका ऑब्जर्वेशन ले रहा है, अपनी जान खतरे में डाल रहा है। और कुछ नहीं तो 15-20 लोग, पुलिस खड़ी है, नहीं रोक पा रही है पुलिस। तो इसका कुछ इलाज होना चाहिए। इस तरह तो हमारे कोई बच्चे डॉक्टर बनेंगे नहीं, जो हैं वो ड्यूटी पे नहीं आएंगे कि मरने को कौन जाएगा। इस प्रोफेशन में अब लोग नहीं आ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे ही कोई हादसा होता है या कोई डेथ होती है और हम उसको अनाउंस करते हैं, तो एक पता नहीं क्या माइंडसेट है कि लोग ये कहते हैं अरे लूट लिया, अरे मार दिया, अरे लूट लिया, अरे मार दिया। व्हाट इज़ ऑल दिस नॉनसेंस? आपको ऐसा लगता है क्या हम ऐसा चाहेंगे? जो इतनी बड़ी हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, हम मरीज़ को क्यों मारेंगे भाई? हमको क्या, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मरीज़ हमारा अच्छा होता है तो हम प्राइवेट में हमें 1 से 10 मरीज़ मिलते हैं कि अरे फलाने डॉक्टर का बहुत अच्छा बिहेवियर है, वहाँ मरीज़ अच्छा होता है। लेकिन हम भगवान नहीं है भाई, है ना? बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, कि मैसर नहीं इंसान को इंसान होना। अरे भाई हम इंसान हैं, हम पर ये वार आप क्यों कर रहे हैं? तो सरकार से भी हमारी ये इस्तदुआ है कि जब डॉक्टरों के विषय में कोई बात करें तो कोई भी ड्रास्टिक रिमार्क डॉक्टर्स के लिए, खुदा के लिए नहीं दें, क्योंकि उससे एक आम पब्लिक ओपिनियन बन जाती है कि फलाने ने ये लूट लिया। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा है, मेडिकल का कॉस्ट कितना है? इतना तो सरकार खर्च भी नहीं करती। बहुत पैसा लगता है। हाई फाई आप जो सोचते हैं कि वेंटिलेटर पे चले गए हैं और सुपर हमारा इलाज हो रहा है, तो ये फ्री में नहीं होता है। बहुत महंगी मशीनें हैं। एक मरीज़ के मरने पे आप 10 मशीन हमारी तोड़ देते हैं, तो उसको हम कहाँ से रिपेयर कराएंगे, कहाँ से उसको बनाएंगे? और वो डॉक्टर अपनी जान से जाता है। मसला ये है कि हम भी समाज के इंसान हैं भाई, हमको भी उतना ही प्रोटेक्शन चाहिए जितना जो मरीज़ आया है उसका अच्छा होना ज़रूरी है। तो यही एक इस्तदुआ है कि एक तालमेल और संयम से अगर हम चलेंगे तो हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। डॉक्टर्स में बहुत इनसिक्योरिटी है और बहुत गुस्सा है, कहते हैं भाई हम कैसे करेंगे? आप हाई फाई इलाज भी चाहते हैं, वो बहुत महंगा होता है इलाज। कैलकुलेट करके सरकार देख लेना कि कितना एक मरीज़ पे पैसा खर्च होता है। अगर उसकी 10 मशीनें हर एक मरीज़ के मरने पे तोड़ेंगी तो कोविड में तो आप देखिए कितने मर रहे हैं लोग। हमारे 724 डॉक्टर्स मर गए। किसी ने आज तक, किसी नेता ने या किसी पब्लिक के आदमी ने आके ये पूछा है कि कितने घर के चूल्हे बंद हो गए, उनके बच्चों का क्या हशर हो रहा है?
बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं, अस्पताल बंद हो गए हैं भाई मेरे। तो इस पर भी विचार करें। हम ये नहीं कहते हैं, अगर आपको हमारा कोई काम गलत लग रहा है तो उसके लिए और दूसरे तरीके हैं। आप कानूनन आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर को आप मारते हो ऐसा वैसा। कान तोड़ दिया, नाक तोड़ दिया, गर्दन की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई। अभी तो फिलहाल अभी रिसेंटली लखनऊ ने तो वो कह के गया है 2 घंटे पहले कि आपको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और गोली मार दी। अभी ही इज इन अपोलो टेकिंग द ट्रीटमेंट। ये अब नाम अभी वो पेपर में बहुत आया था, अभी जब उसका सब वो ही इज़ वेरी सीरियस। और मसला क्या था कि वो जब रेफ़र हुआ है दूसरी जगह, वहाँ से उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो ऐसा नहीं, और वो कह रहे हमारा पैसा वापस करो। तो जो चीज़ इलाज में पैसा लग गया है वो पैसा आप कैसे वापस कर सकते हैं? यानी कितनी अजीब बातें हैं। तो मेरी सरकार से इस दुआ है, ये जो एक अनसर्टेनिटी और ये कि या तो ये कि या ये अपनी नीतियों और उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए डॉक्टर्स को प्रोजेक्ट करके और अपना माइंड डाइवर्ट करा रहे हैं कि हम नहीं तो ये डॉक्टर सब लूट रहे हैं, ये डॉक्टर सब खा रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, बच्चों ने डॉक्टरी में आना छोड़ दिया है, तो इसको ध्यान दें। बहुत मसला है। जो कल्प्रिट हैं एक को तो पकड़े, सीसीटीवी कैमरा में आप देखिए 15 लोग एक डॉक्टर को पीट रहे हैं और पुलिस आसपास खड़ी है, वाइट है उसके। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हम सब बहुत इंस्योर कर रहे हैं। हम तो बहुत से लोगों ने बंदी कर दिया है कि भैया कर क्या सकते हैं। अगर इमरजेंसी आप नहीं डील कर रहे हैं तो जूते खाते हैं, इमरजेंसी में रख रहे हैं तो भी जूते खाते हैं, यानी इन टोटल जूते ही खाना है और हमें कुछ करना ही नहीं है। तो मोहब्बत से कुछ आप समझें, कुछ हम समझें, आप कुछ कदम चलें, कुछ हम चलें, तो समाज बेहतर होगा। वरना पूरा इनसिक्योरिटी का हाल है। सब डॉक्टर्स अगर बंद कर देंगे तो आप सोचिए किसको बचा पाएंगे।